everyone, how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So ये एक न्यू लाइक फ्लावर्स का बुके टाइप मैंने बनाया है अपने ही गार्डन से, और ये आप सबके लिए। ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट कलर भी है और फ्लावर भी है। तो ये मेरी फर्स्ट फ्लावरिंग, मतलब मेरे प्लांट्स के फर्स्ट फ्लावर्स हैं जो मैं लेके आई हूँ। और अभी पहले वाला जो था वो ख़राब हो रहा था, तो इसलिए मैंने न्यू यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा और एक मम्मी को बना के दिया। मैंने 2 बुके ऐसे बनाए हैं। और तो आज मैं कल हमने फिजिक्स के बारे में बात की थी, आज हम इस वीडियो में बायो के बारे में बात करेंगे, जूलॉजी और बॉटनी के लिए कि कैसे हम पढ़ाई करें, वो बताने वाली हूँ कि मैं कैसे पढ़ूँगी। और आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट तो करते हैं लेकिन वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है आपने। एनालिसिस में सब कुछ आता है तो मुझे पता है, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। और यहाँ पे हम बात करेंगे जूलॉजी और बॉटनी की। तो बायो के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि बायो इज़ मोस्ट ऑफ द वेटेज चैप्टर। सबसे ज़्यादा वेटेज बायो का है, 360 में से फिज़िक्स के 180 और केमिस्ट्री के 180 ऐसे होके 360 होता है, और सिर्फ बायो का 360 होता है। तो ये 11th का पोर्शन है, ये 12th का पोर्शन है। इसमें कुछ डिलीटेड भी हैं तो वो अभी मैंने नहीं किया है, तो डिलीटेड वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे एक ऐसा बहुत सटीक सा प्लान बनाया है जो कि यही है और मैं इसे ही फॉलो कर रही हूँ। सो गाइज़, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी बॉटनी और जूलॉजी का और बायो और केमिस्ट्री का भी बना दो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, तो मैंने सोचा चलो उसे बना देंगे। उसके बाद कल एक वीडियो और आएगी और उसके बाद डेली व्लॉग्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो आज जल्दी से वीडियो शेयर कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं बॉटनी जूलॉजी के साथ। तो जूलॉजी में मैं सैटरडे, मैंने आपको बताया है ना कि वीक में मैं 5 दिन लेक्चर देखूँगी। सैटरडे को सिर्फ जूलॉजी के लेक्चर्स देखूंगी, 2 चैप्टर सिर्फ जूलॉजी का, इसलिए क्योंकि मुझे ब्रेक 5 दिन तक 15 आवर स्टडी करने के बाद एक दिन संडे को ब्रेक तो चाहिए होगा ना। और उस दिन भी मैंने अपना फिज़िक्स का लेक्चर बंद नहीं किया है। 4 घंटे मैं पढ़ रही हूँ, 2 लेक्चर देख रही हूँ और उसके बाद पूरे दिन मैं रिविज़न करूँगी जो भी मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ा है। तो जूलॉजी में क्या है कि मैं सिर्फ संडे को 2 चैप्टर पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि 5 घंटे का एक 1 शॉट है मैम का, तो 2 1 शॉट तो मैं देख ही लूँगी। मॉर्निंग से स्टार्ट किया तो दोपहर तक एक, और दोपहर से कोर्स स्टार्ट किया तो नाइट तक एक। तो सिर्फ सैटरडे को करेंगे। तो टोटल जूलॉजी में चैप्टर्स हमारे पास है 18 इंक्लूडिंग फ्रॉग एंड कॉकरोच। फ्रॉग और कॉकरोच को इंक्लूड करके मेरे पास 18 चैप्टर्स हैं, रिलेटेड वाले डाइजेशन वगैरह हटा के। तो 18 को हम एक दिन में 2 कर रहे हैं, तो एवरी सैटरडे को मैं 2 1 शॉट देख लूँगी। तो 9 सैटरडे लगेंगे मुझे 18 को कंप्लीट करने में। इतना, इसका मतलब कि अप्रॉक्स 2 महीने। तो जनवरी और फरवरी एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 सैटरडे, और फरवरी में 4 सैटरडे। तो 8 इंटू 2 = 16। तो 2 महीने फैब तक मेरा 16 चैप्टर्स डन हो जाएगा और बचेगा सिर्फ फ्रॉग और कॉकरोच। तो वो तो मैं कभी भी पढ़ लूँगी, तो इसीलिए मैंने ये दिया हुआ है कि मैं फैब तक कंप्लीट कर लूँगी जूलॉजी। और बात करते हैं अब बॉटनी की। तो बॉटनी में यही है मेरा प्लान कि बॉटनी में टोटल लेक्चर्स चैप्टर्स डिलीट करने के बाद मैं डिटेल पढ़ रही हूँ आकांक्षा अग्रवाल मैम से। आप चाहो तो आप उनसे पढ़ सकते हो। आकांक्षा अग्रवाल मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है गाइस, जिनकी भी बॉटनी 0 है मेरी तरह, आप उनसे पढ़ सकते हो। टू द पॉइंट, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं पढ़ाती। और ऋषभ सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऋषभ सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके पढ़ाते हैं, तो आपको अगर उनका पसंद आए तो आप उनसे पढ़ो। मैम NCERT टू द पॉइंट ही पढ़ाती है, NCERT से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाती। तो अगर आपको मैम से पढ़ना है तो मैम देखो, जिनका आपको पसंद आए ना उनसे पढ़ो। पढ़ना ही तो हर टीचर बेस्ट है, हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपको उनके समझ में आना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं आकांक्षा अग्रवाल मैम से पढ़ रही हूँ। तो बॉटनी में 100 लेक्चर्स अप्रॉक्स मैंने किया कि 100 लेक्चर्स है। 2 लेक्चर मैं डेली करूँगी, तो 100 / 2 मतलब 50 दिन मुझे लगेंगे ये 100 लेक्चर करने में, क्योंकि 2 लेक्चर मैं डेली कर रही हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 100 हो जाएगा ना। तो 50 डे को हम करेंगे। तो जनवरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फरवरी मिड नहीं जाएगा, ये लास्ट ऑफ फरवरी। कंप्लीट जनवरी और फरवरी मुझे लग जाएंगे
इसमें करने में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही है ना कि मैं वीक में 5 दिन ही पढ़ रही हूँ, तो 10 हफ्ते मुझे तो चाहिए होंगे, क्योंकि एक हफ्ते में मेरा 5 दिन ही है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन लास्ट फरवरी तक मेरा बायो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक वीक में 5 हफ्ते आप मान के चलो, 7 होते हैं ना। आप मेरे हिसाब से, मेरे रूटीन के हिसाब से 2 काट दो, 5 ही मानो। तो ऐसे एक महीने में 4 हफ्ते होंगे, तो एक हफ्ते में तो 5 दिन हुआ, तो 4 हफ्ते में 20 दिन हुआ, तो एक महीने में 20 दिन, फिर जनवरी में 20 दिन, फरवरी में 20 दिन, है ना। और उसके बाद मार्च में हम 10 दिन ले लेंगे, तो 10 मार्च तक मेरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा बॉटनी, जो कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी। तो अच्छा है ना, ज़्यादा दिन भी नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। 10 मार्च तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ। मैं अच्छे से हर संडे को रिवाइज़ करूँगी, और डेली भी मैं जो भी लेक्चर देखूँगी उसका DPP सॉल्व करते जाऊँगी, चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, जो भी। क्योंकि जूलॉजी में 1 शॉट्स करा के मैम ने बाद में तो करा ही दिया है, और क्लास में सर टीचर्स के DPPs तो अवेलेबल हैं ही, तो मैं उस चैप्टर को फिनिश करके DPP सॉल्व कर लूँगी। तो सैटरडे को चैप्टर कंप्लीट किया जूलॉजी का, और संडे को DPP सॉल्व कर ली उस 2 चैप्टर का। बॉटनी का आज जो भी लेक्चर मैंने देखा, फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ल्ड का आज मैंने फर्स्ट लेक्चर देखा, तो आज ही शाम में मैंने जो अपना 2 घंटे दिए रिवीजन का और DPP का, तो उस चैप्टर लेक्चर को रिवाइज़ कर लूँगी, फिर उसके बाद DPP सॉल्व कर लूँगी। इससे क्या होगा ना कि ज़्यादा बाद में बोझ जैसा नहीं होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में आराम से पढ़ी। होप मैं जो बोलने वाली हूँ ना, बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आराम से पढ़ने वाली हूँ। बस फाइनल ये है कि मेरा मिड मार्च तक 10 मार्च तक मेरा बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही डन हो जाएगा, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक तो मेरा पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो कल के वीडियो में आपको केमिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगी, और फिज़िक्स साथ साथ चलते रहेगा। फिज़िक्स मार्च एंड लग जाएगा मुझे कंप्लीट करने में, मार्च एंड या 10 अप्रैल तक भी हो जाएगा फिज़िक्स का, क्योंकि मैं फिज़िक्स डिटेल में पढ़ रही हूँ। बायो का मिड मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट टाइम मेरे पास रहेगा पढ़ने के लिए। ऑर्गेनिक मैं पहले ही कंप्लीट कर लूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनिक जनवरी या मिड फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट मार्च तक इनऑर्गेनिक हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक के साथ साथ ही, जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी में साथ पढ़ रही हूँ ना, तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल में साथ साथ पढ़ लूँगी। तो वो वाली अगले वीडियो में आपको डिटेल बता दूँगी कि वो कैसे होगा। सो या गाइस, बायो के लिए मैं यही फॉलो कर रही हूँ। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि बायो एक ऐसा चैप्टर है ना कि मैंने जैसे कि मिड मार्च तक कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद मुझे डेली कुछ ना कुछ रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा। और हाँ गाइज़, ये बुक पढ़ लिया, वो बुक पढ़ लिया, ऐसे मत करना। क्वेश्चंस आप कहीं से भी करना, बट स्टिक टू 1 रिसोर्स। नोट्स से अगर पढ़ रहे हो, नोट्स से आपको समझ आ रहा है तो नोट्स श्योरली पढ़ो। शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हो उससे पढ़ो, और NCERT से स्टिक रहना। NCERT को तो कभी मत छोड़ना, बार बार नहीं तो 10 बार 20 बार एक चैप्टर को पढ़ो आप, क्योंकि डेली पढ़ो, जितनी बार हो सके उतनी बार एक चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि जितना आप NCERT को याद कर लोगे ना, मैं कहूँगी उतना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप लेक्चर देख लोगे, नोट्स बना लोगे, NCERT की लाइन तो आपको समझ में आ ही जाएगी। तो NCERT की लाइन एज इट इज़ भी क्वेश्चन में आती है, तो इसीलिए NCERT को मत छोड़ना। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि बायो इज़ ऑल अबाउट मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ 1 रिसोर्स। एक ही रिसोर्स को आप बार बार पढ़ो, ना कि बहुत सारे रिसोर्स को आप पढ़ो। एक ही रिसोर्स को पकड़ो, उसको बार बार पढ़ो। NCERT को पकड़ो और बार बार पढ़ो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया है, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, केमिस्ट्री वाले वीडियो के साथ। और ये स्ट्रैटेजी वीडियोज़ यहीं पे बंद हो जाएंगी केमिस्ट्री वीडियो के बाद। आपको कोई चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं टाइम मिलेगी तो बता दूंगी, टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो आप स्टडी व्लॉग्स आएंगे। एंड या गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड बाय एवरीवन, और कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, कीप हाइड्रेटेड, keep smiling and be blessed. Bye everyone.